अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। यार आजकल ना एक नया फ़ोन बाय करना किसी मुसीबत से कम नहीं है, स्पेशली अगर आपने बॉक्स पैक फ़ोन लेना हो। मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। और इसी कन्फ्यूजन के साथ जब आप मार्केट चले जाते हो फ़ोन लेने के लिए, तो वहाँ पे फिर कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो 4x4 है रैम पाए ना, 8x8 है, 16x16 है, बस रैम की फिरकी घुमा के ना, जिस तरह ब्रांड्स आजकल वो डब्बों पे बड़ा बड़ा प्रिंट कर रहे हैं, तो उसने फ़ोन आपको चिपका देना और एट दी एंड पैसा बर्बाद। आज की इस वीडियो में ना मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो रॉन्ग फोन्स है ना, जिन पे आपको पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए, वो मैं सारे आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपना पैसा बचा के रखो। और इसके बाद मैं आपको एक पैसा वसूल फोन्स की वीडियो देने वाला हूं। उसके ऊपर जो फोन्स मैं आपको बताऊंगा, उनके ऊपर अगर पैसा लगाते हो बॉक्स पैक कैटेगरी में, तो आपको एक बेहतर वैल्यू मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए। और इस वीडियो को, पैसा बर्बाद फोन्स वाली वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनका भी पैसा बर्बाद ना हो। अब एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में ना जो डब्बा पैक फोन्स, जो बॉक्स पैक फोन्स है, मैं इंक्लूड करूंगा। वो जो डिसकंटिन्यू हो गए ना, वो वाले फोन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज की मार्केट में जो फोन चल रहे हैं वो ही डिस्कस करूंगा। और इन केस अगर आपको कोई ऐसा फोन है जो डब्बा पैक में पुराना है, मिल रहा है आज, उसके बारे में पूछना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट्स में आ सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल पे मेरे साथ अटैच हो सकते हो, जहां पे भी अवेलेबल हो मैं आपको कमेंट कर दूंगा। और दूसरा डिस्क्लेमर मेरा इस वीडियो के लिए यही रहता है कि भाई देखो, इस वीडियो का मकसद ना अपनी ऑडियंस को अवेयर करना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो ब्रांड्स हैं वो अपना काम करें, अपनी ऑडियंस के लिए फोन लॉन्च करें, अपने बायर्स के लिए करें, वट एवर जो उन्होंने करना है। तो मेरा काम है अपनी ऑडियंस को गाइड करना। अब देखो, दो ऐसे ब्रांड हैं जो इस टाइम की बॉक्स पैक मार्केट में ना ग्राउंड में चारों साइड पे खेल रहे हैं। लाइक हर प्राइस कैटेगरी में इन्होंने अपना एक प्लेयर फिट किया हुआ है और कंफ्यूजन ही क्रिएट की हुई है अपने बायर्स के लिए भी। ये है टेक्नो और इन्फिनिक्स। टेक्नो जो है ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको फोन्स दिखा रहा हूँ टेक्नो के, ये वो फोन्स हैं जो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इनके ऊपर अपना पैसा स्पेंड करो। इन पे इनकी स्पार्क 30 सीरीज के मॉडल्स आप देख रहे हो। स्पार्क 30C 33,000 पे प्राइस है। हिलियो G81 मतलब 720p डिस्प्ले 33 की प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। इसका इनवॉइस प्राइस कहीं पे 30 होता और डिस्काउंट के बाद ये आपको कोई 27-28 में मिलता तो कुछ समझ में आ सकता था। उसके बाद जो है स्पार्क 30, वो 40 की प्राइस है। हिलियो G91, अब ये जो हिलियो G91 है, G81 है या G85 है, G88 है, ये गुंजल पड़े हुए हैं, एक ही चीज़ है। अगर आप इनकी कोर्स देखोगे, अगर आप इनकी CPU GPU फ्रीक्वेंसी देखोगे, एक ही चीज़ है। मतलब अवाम का काटने के लिए ना बस इन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं, और कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो स्पार्क 30 भी 40,000 पे भी प्राइस पे, G91 eMMC स्टोरेज, समझ में नहीं आता। टेक्नो का अपना ही एक बेटर फोन बिकता रहा है इस रेंज में, स्पार्क 20 प्रो। तो बहरहाल अभी कहीं कहीं पे अवेलेबल है, लेकिन अगर वो मिले तो वो ले लेना, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद स्पार्क 30 प्रो, इसका मैंने ट्रांसफॉर्मर एडिशन अभी रिसेंटली वीडियो दिया, रिव्यू किया चैनल पे। 46,000 के प्राइस टैग पे 128 GB का जो स्टोरेज कॉम्बिनेशन है ना, ये जस्टिफाइड नहीं लगा मुझे। लाइक यहाँ पे 256 GB स्टोरेज होनी चाहिए थी, और इस फोन की जो प्राइस है 46,000 ओवर है। अगर ये इनवॉइस प्राइस 40 पे आती और आपको डिस्काउंट के बाद कोई 36-37 इस कैटेगरी में मिलता, तो ये रिकमेंडेड फोन हो जाता। इसको मैं इस लिस्ट में ना रखता, लेकिन अभी के लिए ओवर प्राइस्ड है, इस फोन से बच के रहो। उसके बाद स्पार्क 20 एक फोन है, इनका थोड़ा पुराना फोन है, ये 25-26 के आसपास भी बिकता रहा है, लेकिन अभी ये फिर चला गया ऊपर 30-32 के आसपास चला गया। मे बी इसका स्टोरेज वेरिएंट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इस कैटेगरी में ना इसको नहीं लेना चाहिए। आल्दो मैंने इस फोन को पहले रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन 25-26 की कैटेगरी में अभी नहीं लेना आपको। उसके बाद स्पार्क 20 प्रो प्लस है, इनका एज वाला फोन है, और एक कैमन 30S है। दोनों सेम फोन है। कैमन 30S वाले का जो कैमरा है ना, वो थोड़ा सा रिफाइन है, और कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। दोनों की प्राइस 60,000 रुपया, दोनों ओवर प्राइस्ड हैं। दोनों की जो प्राइस है, अब ये स्पार्क 20 प्रो प्लस है ना, ये 52,000 रुपए की प्राइस पे आ गया था, और मार्केट से आपको 45-46 में मिल जाता था। लेकिन अगेन इन्होंने प्राइस को ऊपर कर दिया, और 60 के बाद अब वो प्राइस आपको मिल रही है कहीं पे 55-56 रुपए के आसपास। ओवर प्राइस्ड है, यहाँ पे वैल्यू नहीं देता। सेम सिचुएशन कैमन 30S के लिए, इसको भी मैंने रिव्यू किया, उसमें भी मैंने यही चीजें बताई हैं कि इसकी प्राइस 50,000 रुपए से नीचे होनी चाहिए। तो ये वो फोन्स हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। और उसका जो सबसे बड़ा फोन है ना, कैमन 30 प्रो 5G, ये 1 लाख रुपए वाला फोन है। एक चीज माइंड में रखना, अगर मुझे फॉलो करते हो, मेरी सजेशंस को फॉलो करते हो ना, तो मैं 45-50,000 रुपए से ऊपर कभी भी टेक्नो इन्फिनिक्स का फोन आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये फोन इतने वर्थ इट नहीं है। ब्रांड वैल्यू और ब्रांड का जो यूजर एक्सपीरियंस है ना चीजों का, वो वर्थ नहीं करता इतनी प्राइस को कि इन पे 1 लाख रुपया 70-80 हजार रुपया स्पेंड किया जाए। 4-6 महीने बाद फोन इनके जो है ना वो बुखला जाते हैं वैसे ही। अब ये जो कैमन 30 प्रो है ना, देखो फीचर नो डाउट 1 लाख रुपए की प्राइस में इन्होंने भर दिए होंगे फोन में, लेकिन मेन चीज वही आती है कि ब्रांड वर्थ और रीसेल। अब वो लाख रुपए का फोन है, कल को आपको मजा नहीं आता, फोन बेचने भी जाओगे तो 60-65 हजार रुपए से ऊपर वो बिकेगा नहीं, तो क्या फायदा वो 1 लाख रुपया लगाने का उसके ऊपर। और सेकंड, मेरे कुछ एक दोस्त हैं, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई मैंने कैमन 30 प्रो 5G लिया है, उसके आई म्यूज उड़ गए हैं दोनों। तो फिर
उन्होंने सर्विस सेंटर दिया तो वहां से उनका रिपेयर हो क्या है, आई वापस आए। मतलब लाख रुपया लगा के भी अगर इन्हीं चक्रों में रहना तो फिर क्या फायदा। इन्फिनिक्स की तरफ आते हैं तो स्टोरी बिल्कुल मिली जुली आपको नजर आएगी टेक्नो से, मतलब बहन भाई है ना दोनों, तो एक ही टाइप की स्ट्रेटेजी है। बजट कैटेगरी में इनके दो फोन्स हैं, स्मार्ट 8 प्लस है और स्मार्ट 8 प्रो है। एक स्मार्ट 8 था जो 20,000 रुपए की रेंज में था, वो मैंने रिकमेंड किया था कुछ वीडियोस में, लेकिन उसके बाद ये जो 8 प्लस और 8 प्रो है ना, इनमें निकम्मा हार्डवेयर है। इन फोन्स को अवॉइड करना। Helio G36 थोड़ा सा यूज करोगे ना, 2-4 महीने यूज करोगे फोन को, फोन ऐसे स्लो होगा जिस तरह लगेगा कि अभी इसकी आंखें बाहर आनी है, थोड़ी देर में इसने फोत हो जाना। तो इस तरह की सूरत हाल है, तो बेहतर है उनको अवॉइड करो। आल्दो बजट कैटेगरी में आपको और फोन्स मिल जाते हैं बेहतर हार्डवेयर के साथ, वो भी आपको बताएंगे पैसा वसूल वीडियोस में। अब उसके बाद हॉट 50 सीरीज ये लेके आए हैं, जिनमें हॉट 50 है, 40,000 रुपए प्राइस है, वो कोई 1,000-1,500 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसमें Helio G100 का हार्डवेयर है। और इससे पहले इनका हॉट 40 प्रो चल रहा था, 37-38,000 रुपए में मिल जाता था डिस्काउंट के बाद। उसमें 256 GB स्टोरेज थी। हॉट 50 में 8/128 है। मतलब पैसों के हिसाब से ना ये इन्होंने ना चीजें निकाल ली है, जिस तरह होता है ना एक आगे से इंप्रूव करना चीज को, वो नहीं है, निकाल लिया बीच में से। अब ये हॉट 50 प्रो इनका देख लें, 45-46,000 रुपए उसकी प्राइस है, और वहां पे भी 8/128 वाला वेरिएंट है, मतलब 256 GB वाला नहीं दिया। हालांकि हॉट 40 प्रो में इनका 256 GB वाला वेरिएंट चलता रहा है, तो वो भी फोन मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता हॉट 50 प्रो। और उसके बाद हॉट 50 प्रो प्लस है, वो कोई 59,000 रुपए की प्राइस टैग है। अब 59,000 रुपए की प्राइस टैग है, वही जो टेक्नो के स्पार्क 20 प्रो प्लस आते हैं, तो मिलते जुलते फोन है, वहां पे कोई वर्थ नहीं है उस फोन की। और उसके बाद इनकी 0 सीरीज का आ जाता है, 040, 030 तो खैर बंद हो गया ना, 040 अभी रिसेंट रिव्यू किया, सारी डिटेल आप उसके अंदर देख सकते हो। प्राइस के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है उसमें, मतलब 70,000 रुपए यार उस फोन पे लगाना इन्फिनिक्स पे हमाकत है, बेवकूफ़ी है। नोट 40 प्रो प्लस कर्व डिस्प्ले वाला है, वो भी 80,000 रुपए का फोन है, मतलब इन्फिनिक्स पे 80,000 रुपए अभी आपने लगाना है। और इनका ना एक 100K के आसपास भी इन्होंने एक फोन लॉन्च किया हुआ है, GT20 प्रो। ठीक है, उसके अंदर फीचर कूट के भर दिए हैं, लेकिन ब्रांड तो वही है ना इन्फिनिक्स, तो सेम स्टोरी रिपीट होती है। ब्रांड वर्थ वाली, रीसेल वाली अगर आप लेते हो, कल को बिकता नहीं है, इतनी प्राइस लॉस बहुत ज्यादा है। अब 120 FPS गेमिंग के अंदर चुना है, मतलब 6 महीने बाद उसकी जो FPS है ना, परफॉर्मेंस उसकी नीचे को ही आनी है। तो बहरहाल इन्फिनिक्स टेक्नो पे मैं अगेन आपको यही मशवरा दूंगा कि 50-55 हज़ार रुपए से तक इनके ऊपर लगाओ। इससे ऊपर जब जाते हो ना, तो अपनी ब्रांड प्रेफरेंस, अपना टेस्ट थोड़ा बेहतर करो। ऑनर ब्रांड पाकिस्तान में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, वावे का जो सब ब्रांड है, नो डाउट ब्रांड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन टोटल ओवर प्राइस जा रहा है इस टाइम पे। को 3-4 मॉडल्स अवेलेबल है, मुझे दोस्त पूछ रहे थे यार इनमें से कोई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बजट कैटेगरी में इनका X6A अवेलेबल है, 31,000-32,000 रुपए आई थिंक उसकी प्राइस है। डिस्काउंट के बाद कोई 26-27,000 रुपए मतलब मिल जाता है मार्केट में, लेकिन Helio G36 जैसा काफी वीक हार्डवेयर है। X7 भी है, 60,000 प्राइस है, खुले हाथों से डिस्काउंट भी मिल रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन स्टिल डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ये प्राइस को जस्टिफाई नहीं करे। लाइक अगर 50-52 हज़ार रुपए में X7 भी मिल रहा है, IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज है, और बाकी मामला तो स्नैपड्रैगन 680 का एक थका हुआ हार्डवेयर है उसमें। उसके अलावा X7 भी देख लो, 90-95 में लॉन्च किया था, अभी डिस्काउंट के बाद 80 प्राइस है, और फिर आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल रही है उसकी 72 या 70,000 के आसपास, लेकिन पल्ले कुछ नहीं है उसके भाई। स्नैपड्रैगन 680 है, और हार्डवेयर चलाओगे फोन अटकेगा, स्लो फील होगा, क्या फायदा उस फोन को लेने का। X9 भी देख लो, 1,30,000 रुपया प्राइस ड्रॉप होके लाख रुपए के आसपास चल रही है, लेकिन क्यों, कौन पैसे लगाएगा भाई इतने ओवर प्राइस फोन पे। तो ऑनर के जितने फोन्स है ना, ये ओवर प्राइस्ड की कैटेगरी में। ओनर को ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट कंपटीशन को, मतलब इसके अंदर आके गेम खेलने के लिए। तो अगर ओनर अग्रेसिव होगा तो फिर ही मजा आएगा, अदरवाइज ये जो मॉडल्स मैंने आपको बताया इनमें से कोई भी अभी लेने लायक नहीं है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। Realme ब्रांड की तरफ आते हैं, इनके कौन से फोन है जो वैल्यू नहीं देते, बल्कि एक आधा ही फोन है जो पिछले 1-1.5 साल में कोई बेहतर वैल्यू वाला निकाला था इन्होंने, Realme 12 प्लस। उसके बाद जितने फोन है ना ये स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये सब मतलब चूना ही है। अब C सीरीज को ये चैंपियन सीरीज कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि C सीरीज का नाम चेंज करेंगे ना, चैंपियन से चूना रख लेना चाहिए, जो असल में अवाम को लग रहा है। C53 10 महीने पहले 40 पे दिया, फिर प्राइस कट कर करके बेच रहे हैं, नहीं बिक रहा भाई, चीज ही अच्छी नहीं है। Realme से आप पूछ लो ना भाई, ये खरोट तोड़ने वाला फोन मिल जाएगा? जी सर मिल जाएगा। आपको टायर खिंचवाने हैं भाई, कोई फोन अवेलेबल है? जी वो भी मिल जाएगा। वही कोई अच्छे कैमरा वाला फोन मिल जाएगा? नहीं सर वो हमारा काम नहीं है। या कोई अच्छी परफॉर्मेंस वाला फोन मिल जाएगा? नहीं सर हाथ खड़े ने, ऐसा कोई काम नहीं है। मतलब ये तो हाल है भाई। C सीरीज के जितने फोन है ना इनका, देखो C65 देख लो, इनका 50,000 रुपये प्राइस है। Helio G85 यार, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह के इन्होंने काम किए हुए हैं। eMMC स्टोरेज है, 50-50 हज़ार रुपये चार्ज करें हैं, 720p डिस्प्ले है, और बस इधर उधर से खरोट तोड़े हैं, वीडियोस बनाई हैं, सारों ने निकल गए। और उसके अलावा ये C61 C63, मतलब कोई भी फ़ोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन के जो मैंने आपको बताया।
Realme के ये सारे फ़ोन अवॉइड करो। अब ओप्पो की तरफ आते हैं, इनके कौन से फ़ोन्स हैं जिन पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ये सारे फ़ोन्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं। अब इनमें देखो, ओप्पो को सेल्फी एक्सपर्ट कहते थे, बट ये अब सस्ते नशे का एक्सपर्ट हो गया। मतलब इन्होंने अभी रिसेंटली जो A3 सीरीज है ना, उसमें कुछ फ़ोन लॉन्च किए। अब A3X देखो, इनका 35,000 पे प्राइस है, कोई 1,000-1,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 4GB 64GB भाई, और कैमरा के नाम पे बैक पे 8 मेगापिक्सल, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल, ये इनके हालात चल रहे हैं। और A3 दिया इन्होंने कोई 55-60 हजार रुपए की रेंज के अंदर। उसका क्या सिनेरियो है, उसके बैक पे इन्होंने चलो 50 मेगापिक्सल लगा दिया, फ्रंट पे उसके भी 5 है, और IPS 720p डिस्प्ले। मतलब कैसे कर लेते हैं ये ब्रांड, मेरी तो समझ से बाहर है। और Reno 11F जो इनका फोन आया था, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि यार Reno 12F आएगा ना, उससे बेहतर ऑप्शन आएगी तो उस पर अपग्रेड कर लेंगे। तो Reno 12F जब आया तो वो ओप्पो साहब जो है ना वो मशहूरी कर रहे हैं, कोई बोतलें उसके साथ कैन फाड़ रहा है, कोई अखरोट तोड़ रहा है, कोई कुछ। मतलब यार ब्रांड को ये चीज देखनी चाहिए कि अगर अखरोट ही तोड़ने हैं या कैन ही फोड़ने हैं यहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक वाले, उसके लिए तो 300-400 रुपए की हथौड़ी मिल जाती है। फिर फोन लेने की क्या जरूरत है आपके। मतलब फोन बनाओ, फोन यूज करने वाला, जो काम फोन का करने वाला है ना, उस टाइप के फोन बनाओ। अब A सीरीज में देखो, इनके A18, A38, A78, इनमें से मेरे ख्याल से कुछ बंद हो गया, शायद A78 अभी भी आ रहा है। और उसके अलावा A60 देख लो, मतलब 60,000 पे प्राइस यार। IPS डिस्प्ले 720p, हद हो गई है वैसे ना चवल पुणे की, ये अखीर हरकत कर दी है इन्होंने। तो बहरहाल ये जो फोन है ना, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई भी फोन बाय मत करना, नहीं तो पैसा ही बर्बाद करोगे। ओप्पो के बाद डेफिनेटली वीवो का नंबर आता है। तो वीवो की भी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वीवो अपने फैंस के लिए ना कुछ इतना अच्छा कर नहीं रहा। इनकी जो Y सीरीज है ना, जो आजकल मार्केट में जो फोन चल रहे हैं, अब जो इनके बंद हो चुके हैं फोन है, वो तो नहीं डिस्कस करने अभी के लिए। Y18, Y28 और Y100, ये 3 फोन मार्केट में है डिफरेंट इनके। अभी वीवो ने रिसेंटली Y19s एक फोन लॉन्च किया है 43,000 के प्राइस पे, 720p IPS डिस्प्ले है। जब मैंने उसके फीचर चेक किए, मैंने कहा वो भी इसी रॉन्ग फ़ोन की लिस्ट में ही आना, क्योंकि जिस तरह के उसके फीचर हैं, फ़ोन ओवर प्राइस्ड है काफ़ी। अब Y18 में अगर देखते हो तो 50,000 पे प्राइस है, IPS 90 हर्ट्ज दिया हुआ है, Helio G85 है, eMMC स्टोरेज है, और बैटरियाँ 6,000 mAh की लगा दी। भाई बैटरी का चार्ज डालना है, उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है ना, उसका कोई कैमरा चलने लायक है, ये चीज़ें मतलब नहीं देखते ब्रांड। और Y100, Y18 उसमें भी 45 से नीचे नीचे उसके कहीं पे प्राइस है, और वही 720p IPS डिस्प्ले, Helio G85, eMMC स्टोरेज, बस चार्जिंग का थोड़ा नंबर ऊपर कर दिया। डिजाइन की खूबसूरती जो है ना वीवो बनाता है, दुकानदार वही डिजाइन दिखा दिखा के ना, या टिकटॉक पे वो तस्वीरें हाथों में डाल के इधर उधर फेर के, तो वो हमको डिजाइन की बेस पे लूट रहे हैं। तो बहरहाल ये जो 3 फोन है ना वीवो के, ये आपको नहीं लेने चाहिए। Y100 में भी आप देखते हो तो Helio G85 है, मतलब थका हुआ हार्डवेयर है, कोई ढंग के कैमरास नहीं है, 80 वाट की चार्जिंग भी प्रॉपर काम नहीं करती। मतलब मैंने रिव्यू में हर चीज उसकी बताई हुई है। तो Y सीरीज के ये जो 3 फोन है ना, ये काफी निकम्मे फोन है। इसके अलावा Y सीरीज में आपको कोई फोन मिल रहा है तो डेफिनेट वो डिसकंटिन्यूड है, किसी के पास पड़ा हुआ है, उसके बारे में कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। और V सीरीज को भी मैं टच नहीं कर रहा। V सीरीज में V40 ही आया इनका, मे भी मैं इसको रिव्यू करूं अगर डिमांड आएगी ना इसकी। तो V सीरीज में अपना थोड़ा सा ना, अगर ओवर प्राइस भी जाए ना तो बंदा मैनेज कर लेता है, कुछ चीज को यूज करने लायक होनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो मैंने फोन्स आपको बताया ना Y सीरीज के, इनको अवॉइड करना। अब देखो, एक ब्रांड है पाकिस्तानी मार्केट में आया, नया एंट्री किया है, वैसे ग्लोबली तो बड़ा रिनाउंड किस्म का ब्रांड है, ZTE नूबिया। मतलब सारे लोग जानते होंगे गेमिंग टाइप के फोन्स बनाता है। पाकिस्तान में इन्होंने कुछ 4-5 फोन दिए हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो आपको मेरी इसी लिस्ट के ऊपर नजर आएंगे, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। अब नूबिया Neo 2 रिसेंटली मैंने रिव्यू किया, 54-55 हजार रुपए की प्राइस है, कोई डिस्काउंट के बाद 52-53 में मिल जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा उसमें कुछ नहीं है। और बिल्ड रिलेटेड इश्यूज है, मैंने रिव्यू में हाईलाइट किए हैं, तो मजा नहीं है। अगर कोई 42-43 के आसपास या अंडर 45 के कहीं पे मिले, या 45 तक आपको मिले, तो फिर बंदा कोई देख सकता है इसकी तरफ, सिर्फ गेमिंग जिसने करनी है, डब्बा पैक की कैटेगरी। और उसके अलावा नूबिया फोकस प्रो है, इन्होंने 5G फोन निकाला, 58 के आसपास प्राइस है उसकी। उसमें हार्डवेयर बेहतर लगा दिया, लेकिन डिस्प्ले IPS है, 120 हर्ट्ज है। और इन फोन्स की ना रीसेल्स अभी बिल्कुल जीरो है मार्केट में। अगर आप इनको बाय कर लोगे, बेचना मतलब अच्छे खासे लॉस पे बिकते हैं ये फोन मार्केट में। तो इसलिए मैं अभी ये अवॉइड करने को ही आपको कहूंगा। और उसके अलावा 25,000 रुपए की कैटेगरी में को कलरफुल सा ना एक छैया वाला फोन निकाला है, आउटडेटेड हार्डवेयर है उसका, मतलब 28 नैनोमीटर वाला। उसने चलना क्या, आप आगे को मूव करोगे वो वहीं पे खड़ा हुआ हंसता रहेगा, आपका मजाक उड़ाता रहेगा। मतलब इस तरह की सूरत हाल है, और उसको भी अवॉइड करना है। एक नूबिया फोकस 5G के नाम से फोन है, 45,000 रुपए की कैटेगरी में। अगर उसमें हार्डवेयर कोई बेहतर लगा दिया तो डिस्प्ले 720p कर दिया। मतलब जो मेन चीजें हैं ना, अब देखो मीडिया कंजप्शन का दौर है, डिस्प्ले क्वालिटी बेहतर करो भाई, परफॉर्मेंस बेहतर करो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाओ। मतलब नहीं है एक चीज अगर थोड़ी सी बेहतर है, दूसरी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ब्रांड आगे को जाने के बजाय पीछे को आते जा रहे हैं। मतलब 1080p डिस्प्ले से आगे को 2K पे मूव करना चाहिए रेजोल्यूशन पे, ये 720p पे आते जा रहे हैं सारे ब्रांड। बहरहाल ये जो फोन्स मैंने मेंशन किए ना ZTE के, ये भी आपको अभी नहीं लेने चाहिए। और Xiaomi का, पोको का,
क्या सीन है, अब ये दो ब्रांड भी पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी मतलब अपनी वैल्यू रखते हैं और काफ़ी हलचल करते रहते हैं। मतलब स्क्रीन के ऊपर मैं मॉडल्स आपको दिखा रहा हूँ सारे इनके, जो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड, आपको नहीं लेना चाहिए। अब रेडमी मतलब Xiaomi एक ऐसा ब्रांड हुआ करता था जो अग्रेसिव प्राइस पे अग्रेसिव हार्डवेयर देना, सबको सरप्राइज कर देना, अब तो खुद सस्ते नशे में टुन हुआ हुआ है। रेडमी 13 निकाल के निकम्मे हार्डवेयर के साथ अवाम को पूछ रहा होता है भाई क्या सीन है तेरा। तो सीन तो अवाम का कोई नहीं है, सीन तो आपने खराब कर दिया सारा निकम्मे फीचर लगा के। तो रेडमी 13 फारिग फोन है। रेडमी 14C रिसेंट रिव्यू किया है, ओवर प्राइस्ड है, प्राइस कट लगा रहे हैं बेचने के लिए, लेकिन नहीं वर्थ इट। जहाँ पे वर्थ इट होगा मैं अगली पैसा वसूल वीडियो में कहीं पे आपको बता दूंगा, अभी के लिए उसकी तरफ ना जाना। और अभी ये रिसेंटली पोको ने वो बैक फटी चेंज की है रेडमी 14C की, मतलब इन्हीं का ब्रांड है ना, बैक डिजाइन चेंज किया, 256 GB स्टोरेज लगाई और दे दिया मार्केट में C75 के नाम से। अब है तो वो रेडमी 14C, सिर्फ स्टोरेज वेरियंट का डिफरेंस है और निकम्मा फोन है, ऊपर से प्राइस बढ़ा दी, मतलब 37-38 हज़ार रुपये कर दी प्राइस। तो वो भी फारिग है। रेडमी का A3, इसके भी प्राइस को कट लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो हार्डवेयर है ना Helio G36, इसका बस माइंड में रखना है कि ये आपको मुफ्त में भी मिले ना तब भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है मतलब वैसे तो मुफ्त में वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, लेकिन फिर भी अवॉइड ही करो इस हार्डवेयर को। और A3X इन्होंने दिया हुआ सस्ते में चल रहा है, वो 18-19 हज़ार रुपये, लेकिन निकम्मे फ़ोन है। और बाकी जो पैसा वसूल में फ़ोन है वो डेफिनेट अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इनके। तो Xiaomi के ये सारे फ़ोन जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये नॉट रिकमेंडेड है, मेरे हिसाब से वैल्यू अच्छी नहीं देते। और Xiaomi जो अक्सर अपने कस्टमर्स को पूछता है ना भाई क्या सीन है तेरा, तो सीन कोई नहीं है भाई, हमें माफ़ी दे दो या हमें अच्छे फ़ोन्स दे दो। अब डिस्कस करते हैं चौधरी ब्रांड को, अपना चौधरी सैमसंग। हाँ जी मतलब जिसमें देखो क्वालिटी सैमसंग की, यूज़र एक्सपीरियंस, रीसेल वैल्यू, सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी, इनमें सैमसंग ऑन टॉप रहता है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी पे कोई हाल नहीं है सैमसंग का। अब A05s ना बाय करना, महंगा फ़ोन है, इनका प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। थोड़ा बहुत डिफरेंस होना तो बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ जाए तो उसमें फ़ायदा कोई नहीं है। उसके अलावा A06 है, A05 इनका चल रहा था, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, उसको फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया, A06 बना के प्राइस बढ़ा दी अच्छी भली। अब अगर आपको फिंगरप्रिंट नहीं चाहिए तो A05 आपको मिल जाएगा बजट रेंज में 21-22 हज़ार रुपये में, 464 वाला वेरियंट, वो आप ले लो अगर सैमसंग यूज़र हो, आपने इन्फिनिक्स टेक्नो नहीं लेना। या फिर मतलब A06 का 464 वाला वेरियंट 26 में मिलेगा, 3-4 हज़ार रुपया चार्जर पे लगाओगे, क्योंकि डब्बे में ना ये चार्जर वाली बदमाशी करते हैं, नहीं देते, वो अलग से लगाना पड़ता है। और ऊपर वाले जो A6 के 2 वेरिएंट्स हैं ना, वो तो फारग हैं, टोटल ओवर प्राइस चले जाते हैं बहुत। तो बहरहाल इसको मैंने लिस्ट में रख दिया, 464 वाला वेरिएंट कुछ एक्सेप्शंस में आप ले सकते हो। और उसके अलावा A35, A55 फ़ोन ठीक है मतलब फीचर के हिसाब से, लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा ओवर है। अगर लेने हैं तो आपकी चॉइस है भाई, वैल्यू फॉर मनी के पैमाने तोड़ के आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों फोन्स को भी अवॉइड करो, प्राइस बहुत ऊपर है इनकी। और एक हमारा लोकल ब्रांड है स्पार्क्स के नाम से, उनके भी 1-2 फोन्स हैं, स्पार्क्स नोट 20 प्रो। प्राइस के हिसाब से फीचर्स तो अच्छे हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, मैंने इसको रिव्यू किया हुआ, उसमें सारी डिटेल्स हैं। और दूसरा फ़ोन है स्पार्क्स का एज 20 प्रो, ये 58 हज़ार रुपये पे आया था, अभी इस प्राइस कट लग के ना पता नहीं कोई आ गया हुआ 45-46 के प्राइस टैग के आसपास, लेकिन ये भी फ़ोन वर्थ इट नहीं है, ना तो इनकी रीसेल है ना कोई अच्छी वैल्यू है। तो ये थे भाई सारे रॉन्ग फ़ोन्स जो मैं अपनी जेल में डाल दिए जिसको। तो ये थे भाई सारे वो फ़ोन्स जो अच्छी वैल्यू नहीं देते और इनको मैंने पकड़ के अपनी रॉन्ग फ़ोन वाली जेल में डाल दिया। आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, अच्छी वैल्यू नहीं मिलती। बॉक्स पैक फ़ोन भी अगर लेने जा रहे हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई सारे फ़ोन तो रॉन्ग फ़ोन में डाल दिया, अब लेना कौन सा है। तो लेने वाले फ़ोन भी आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ, जो पैसा वसूल फ़ोन्स है। ये तो पैसा बर्बाद फ़ोन्स थे ना, अब पैसा वसूल फ़ोन की वीडियो भी आएगी, तो मेक श्योर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ ताकि वो वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके किसी दोस्त का पैसा भी बर्बाद ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।